हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सबसे पहले आज से प्रारंभ हो रहे पुरुषोत्तम मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान श्री पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, एक ऐसा महीना है पुरुषोत्तम मास जो 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। अधिक मास, मल मास, भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास। इस मास में या इस महीने में आप एक छोटा सा जाप भी करते हैं, एक छोटा सा दान करते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं, तो भी आपके 7 जन्मों की दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होती। ऐसे में इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों का शुभ फल नहीं मिलता। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अधिक मास के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट, कोई व्यापार, कोई बड़ा निवेश, इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस समय किए गए नए काम की शुरुआत से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इसके बजाय ये समय है आपके आत्मचिंतन का, भगवान की साधना का। ये आपके लिए श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास, मलिमलुच, संसर्प, अंशपति ये कहा जाता है। शास्त्र ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया कि देवों ने सोम की लता 13वें मास में खरीदी और इसलिए जो व्यक्ति इसे बेचता है वह पतित है। 13वां मास फलदायक नहीं होता है। शास्त्र तैतरीय संहिता में 13वां मास संसर्प एवं अंशपति कहा गया है। ऋग्वेद में मल मास को काल का मल कहा गया है। अथर्ववेद में मलिमलुच का अस्पष्ट वर्णन है। इसका उल्लेख काठ संहिता में भी है। अग्नि पुराण के अनुसार इस माह में वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करना, मूर्ति प्रतिष्ठा करना, यज्ञ करना, चूड़ाकरण, उपनयन, नामकरण, अभिषेक ये नहीं करने चाहिए। हिमाद्री में इस माह में वर्जित एवं मान्य कृतियों की लंबी सूची दी गई है। यानी कि बहुत ही खास महीना है और इस माह में बहुत सारे गुप्त उपाय किए जाते हैं। प्राचीन उपाय हैं, आपको बताने जा रही हूँ। विशेष रूप से आगे मैं बताऊंगी। एक पान के पत्ते का उपाय बताशों के साथ करना है, जिसको करके आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। और इस महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सभी 2026 में कौन से संयोगों में अद्भुत दिव्य संयोग बन रहे वो भी बताऊंगी आपको। और दोस्तों, पुरुषोत्तम माह एक ऐसा दिव्य महीना है जिसकी महिमा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही है। न तत्क्रतु सहस्रेण न तीर्थेन न च दानतः यत् फलम लभ्यते मर्त्यः पुरुषोत्तम मास के। यानी मनुष्य हजारों यज्ञ करके देश के सभी पवित्र तीर्थों की यात्रा भी कर ले या करोड़ों दान भी दे दे, उसका वो फल प्राप्त नहीं कर सकता जो फल उसे केवल पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक की गई थोड़ी सी भक्ति से भी मिल सकती है। तो दोस्तों, जब आप जनरल डेज में माता की, भगवान की एक माला का जाप करते हैं तो उसका फल 1 गुना प्राप्त होता है। लेकिन अगर वहीं आप पुरुषोत्तम महीने में कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो 1 लाख गुना अधिक फल आपको प्राप्त होते हैं। तो इस साल पुरुषोत्तम महीना जाया नहीं जाने देना है। आज से ही प्रारंभ कीजिए, जाप का संकल्प लीजिए। और इस साल पुरुषोत्तम मास के दौरान आकाश मंडल में बहुत सारे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, अमला योग, एक ऐसा दुर्लभ त्रिवेणी संगम बन रहा है जो सीधे तौर पर धन, समृद्धि और बुद्धि को प्रभावित करता है। तो इन संयोगों का अर्थ क्या है? इस महीने में आप कोई भी आर्थिक उन्नति के उपाय करेंगे, उस पर माता लक्ष्मी का स्टैंप लग जाएगा, यानी मोहर लग जाएगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर आपका भाग्य जागृत नहीं हो रहा है, सोया हुआ भाग्य भी कहते हैं, इन उपायों से जाग जाता है। बहुत ही शुभ तिथियों में, शुभ नक्षत्र में शुरू हो रहे हैं ये पुरुषोत्तम महीना और सीधे तौर पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को जागृत करने वाली है। और चूंकि ये महीना भगवान विष्णु का है, इसलिए रोज सुबह स्नान करने के बाद विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी सहित पूजन करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, वट वृक्ष की पूजा करें। इस महीने में अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आपने वट सावित्री की कथा में भी सुना लास्ट, बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। तो इस पूरे महीने में रोज आपको ये वट वृक्ष या तुलसी को जल तो अवश्य ही देना चाहिए।
और श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें। पूरा भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 14वें अध्याय का पाठ करें। और अगर आप पूरा अध्याय नहीं भी पढ़ सकते हैं तो सुने, और नहीं तो कम से कम एक एक दो दो श्लोक आपको रोज ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास, किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। आपको मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी कहाँ कहाँ दीपदान करना है, और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है। इस महीने में मालपुए, फल, चने, कपड़े 33 की संख्या में किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में दान करने की अद्भुत परंपरा है। दोस्तों, जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उससे अधिक ज़रूरी ये जानना होता है कि इस पवित्र महीने में आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि गलत काम लाख गुना भारी भी पड़ सकता है। तो इस पूरे महीने में आपको विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, जनेऊ हो, कोई भी बड़े व्यवसाय की शुरुआत हो, मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित बताए गए हैं, क्योंकि मल मास है जिसमें सूर्य की गति सुस्त मानी जाती है। तो इन कार्यों को करने से पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इस पूरे महीने में भूल कर के भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ इनका सेवन ना करें, और मसूर की दाल, मूली और बासी भोजन, दूसरे का घर का भोजन, ये सभी त्याज्य कहे गए हैं। अपने घर में किसी भी प्रकार का इस माह में कोशिश करें कलेश ना हो, झगड़ा ना होने दें, किसी की निंदा ना करें, गुरुओं की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, इस तरह से किसी के साथ मारपीट आदि ना करें, किसी को धोखा ना दें। इससे घर में, जिस घर में कहते हैं कलेश होता है, वहाँ से लक्ष्मी ऐसे भी चली जाती है। इस माह में कहते हैं कि लग्जरीज और विलासिता में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सोने के लिए भी कहते हैं कि जो लोग कर सकें जमीन पर बिस्तर लगा करके सोना चाहिए। भूमि शयन अत्यंत ही फलदायी माना गया है। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो इस महीने में आप धरती पर सो सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल आप जो सोते हैं सात्विकता रखें। और सामान्य रूप के जो कर्म हैं, जैसे कि ब्याज लेना, किसी को मेहनताना देना, अमावस्या पर श्राद्ध करना, अन्न का दान करना, अंत्येष्टि क्रिया मृत व्यक्ति का करना, और सूर्य व चंद्र ग्रहण आए तो इस पर स्नान आदि करना बिल्कुल किया जा सकता है। इस माह में 33 की संख्या का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अब 33 की संख्या क्यों, 33 की संख्या क्यों? क्योंकि 33 कोटि प्रकार के जो इस पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन 33 कोटि देवी देवता करते हैं। अब 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता करते हैं। और पुरुषोत्तम मास में जब आप 33 की संख्या में कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं या दान करते हैं तो कहते हैं कि वो सीधा उन 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित होती है। आज सबसे प्रथम दिन आपको एक खास गुप्त उपाय बता रही हूँ। मैंने पहले बताया एक बतासे का उपाय बताऊंगी। इसके लिए क्या करना है, आपको एक ताज़ा पान का पत्ता ले लेना है। कहीं से भी कटा पटा ना हो, इसकी डंठल होनी चाहिए, नोक से जुड़ा होना चाहिए। और 33 साबुत बतासे ले लीजिए, या मिश्री के दाने, बतासे ही श्रेष्ठ होते हैं, फिर भी ना मिले तो 33 मिश्री के दाने से आप इस उपाय को करें। और एकदम साफ होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए बतासे। थोड़ा सा शुद्ध केसर या रोली कुमकुम कुछ ले लीजिए तिलक करने के लिए। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, एक कलावा ले लीजिए, सूती धागा, और एक शुद्ध गाय के घी का दीपक ले लीजिए। घर के ईशान कोण में बैठ जाइए, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में। और अब शाम के समय यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के ठीक आसपास, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहने। पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम होगा। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाइए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जो पान का पत्ता आपने लिया है उसे गंगा जल से अच्छी तरह धोकर पवित्र कर लीजिए, और केसर में थोड़ा सा गंगा जल मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अपनी अनामिका उंगली यानी अपनी रिंग फिंगर से उस पान के पत्ते के ठीक बीच में श्रीम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो आप लिखना चाहें वो लिख लीजिए। और इस पान के पत्ते को भगवान विष्णु के चरणों के समीप रख दीजिए। एक छोटी सी पीतल की थाली ले लीजिए, अगर है तो उसमें रख दीजिए। और इसके बाद वहाँ बैठ करके दीपक आपने जला लिया, पान का पत्ता रख दिया। अब एक एक करके जो 33 बतासे हैं वो आप लेते जाइए, और सबके ऊपर एक एक बिंदी लगाते जाइए केसर की। और उसके बाद श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ये जो 33 बतासे हैं उस पान के पत्ते के ऊपर सजाकर रख दीजिए।
जब आप हर एक बतासा रखेंगे आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुल 33 बार इस महामंत्र का जाप करते हुए 33 बतासे उस पर रख देना है और इसके बाद हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके भगवान पुरुषोत्तम तथा माता महालक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, नौकरी की समस्या हो, व्यापार में घाटा चल रहा हो, कोई नया कार्य आपने स्टार्ट किया वो नहीं पकड़ रहा हो, कोई शादी विवाह में आपकी मुश्किलें आ रही हो, कोई डिवोर्स की नौबत आ गई हो, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि आपके मन में अटकाव आ रहा है, कोई एग्ज़ाम्स में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में आप अपीयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान के सामने पूर्ण श्रद्धा से कहिए। इसके बाद इस पान के पत्ते और बतासे को वहीं रात भर भगवान के मंदिर में रहने दीजिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पान के पत्ते को और उन 33 बतासों को बहुत संभाल कर उठाइए। इन्हें किसी साफ कागज या कपड़े में लपेट लीजिए और अपने घर के आसपास कोई भी विष्णु मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाकर आप पुजारी को दान कर सकते हैं। और यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो आप इसे किसी गाय को भी खिला सकते हैं या किसी बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, हर दिन अलग अलग चीज़ों का दान का महात्म्य बताया गया है, तो बता दूं आपको, एकम के दिन घी से भरा चांदी का पात्र दान करने से मानसिक शांति मिलती है। द्वितीय को कांसे के पात्र में सोना दान करने से भंडार भरे रहते हैं। तृतीय को चने का दान करना चाहिए, इससे सोना प्राप्त होता है। चतुर्थी को खारक के दान से लाभ प्राप्त होता है। पंचमी को गुड़ का दान करना चाहिए, इससे लग्जरीज प्राप्त होती हैं। षष्ठी को अष्टगंध के दान से विकार दूर होते हैं। सप्तमी को लाल चंदन का दान करना चाहिए, इससे आपकी ऑरा बढ़ती है, तेज बढ़ता है। अष्टमी को रक्त चंदन का दान करना चाहिए या कुमकुम का दान करें, इससे पराक्रम बढ़ता है। नौमी को केसर का दान से भाग्य उदय होता है। दशमी को कस्तूरी का दान करना चाहिए, इससे भोग और मोक्ष मिलते हैं। एकादशी को गोरोचन का दान करना चाहिए, इससे बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। द्वादशी को शंख का दान करना चाहिए, बहुत फलदायी होता है। त्रयोदशी को घंटी का दान करना चाहिए, इससे पारिवारिक सुख मिलता है। चतुर्दशी को मोती का दान करना चाहिए, इससे मेंटल डिप्रेशन हो, जो भी मानसिक दुर्गति हो रही है किसी की, कोई भी मानसिक ब्लॉकेज है या पागलपन जैसी बीमारियां हैं, मनोविकार हैं, वो दूर होते हैं। और पूर्णिमा को रत्न का दान करना चाहिए, इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। अमावस्या को सतनाज का दान, 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए, इससे पितृ शांति होती है। इस प्रकार से दोस्तों, जो भी साधक पुरुषोत्तम मास में इन उपायों को करता है, पूरी श्रद्धा से करता है, उसके घर में अपने आप ही धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। मानसिक तनाव घर से बहुत कलेश आदि दूर होते हैं। सुख शांति का घर में वास होता है। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण की कृपा पाने का ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको नहीं गंवाना चाहिए। और पहले ही दिन आपको मैंने पान और 33 बतासों का उपाय बताया है, जिसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से कीजिए। आप देखिए, भगवान आपकी झोली खुशियों से अवश्य भर देंगे। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली अकेले नहीं करना है। जो भी बताती हूँ, पुरुषोत्तम माह धर्म का महीना है, तो इस माह में आप जो दूसरों को भी बताएंगे, धर्म की बातें शेयर करेंगे, वो भी आपको बहुत विस्तृत फल देगी। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, इनको शेयर करते रहा करें, क्योंकि इस पवित्र महीने में ज्ञान और भक्ति की इस बातें साझा करना भी महान दान है। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोज़ से बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको वीडियोस नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल में थी और बहुत सारी मिसिंग हुई है रिकॉर्डिंग की, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तम माह में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ही दिव्य महीना है दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा आप सभी को अवश्य उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते चले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते चले। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपकी झोलियाँ भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं इस पुरुषोत्तम माह में पूर्ण होती रहे। आप सच्चे दिल से प्रभु के जाप करते रहे, अपने अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।